नमस्कार। स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल में आचार्य संजय जी। अभी कल कुछ वीडियो में अगस्त महीना का ग्रह गोचर और राशिफल के बारे में एक उपक्रम वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ और उसमें ज़्यादातर विषय गुरु का बकरी और शनि का बकरी स्थिति के बारे में और बाकी ग्रहों के बारे में बात कर रहा था, लेकिन बहुत साउंड डिस्टर्बेंस हुआ, जिसके लिए मैं हालांकि रोड के ऊपर ही रिकॉर्डिंग कर रहा था, टाइम था नहीं। मैं सोच रहा था वहीं बैठ के समापन कर दूं, हो नहीं पाया व्यस्तता के कारण। और चलिए आज शुरू करते हैं मेष और से लेके मीन तक। उससे पूर्व कुछ फ़ोन आए थे, जो लोग ये आपके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप बहुत तारीफ़ किए हमारे ज्ञान का। और एमपी से कुछ फ़ोन आया, दिल्ली से कुछ, और आप लोग चाहते हो हमारे ज्योतिष गुरुकुल में कोर्स करने के लिए, कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं और कुछ यहाँ जैसे हमारे गुरुकुल में चल रहा है उस प्रकार क्लास करना चाहते हैं, प्रशिक्षण करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपका विचार जान के, आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और आपका चंद ये जो तारीफ़ है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का काम करता है। और कहीं 2000 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर, कोई 2500 किलोमीटर दूर से रह के आप हमें सुन रहे हो, आप हमें, हमारा जो मेहनत है, इस मेहनत को आप सराहा रहे हो, इसके लिए नमन, धन्यवाद। कुछ फॉरेन के भी मित्र हैं और आप लोगों के लिए खास मैं एस्ट्रोलॉजी इंग्लिश चैनल भी खोल दिया हूँ, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल संजय G75। हालांकि वहाँ बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और आशा करता हूँ उसमें भी आप 100 तक सब्सक्राइबर हो गए, मेरे लिए बहुत है। जब इंग्लिश के सब्सक्रिप्शन 100 हो जाए तो हम जैसे आदमी के लिए तो मुझे लगता है कि चलो, विदेश में रह के भी आप लोग सुन रहे हो, हिंदी को भी सुन रहे हो, इंग्लिश को भी सुन रहे हो, और बहुत सारे इंक्वायरीज़ भी आपका आ रहा है, प्रश्न उत्तर भी आ रहा है, तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और इतना ही कहूँगा, आप सबको साधुवाद और धन्यवाद। विषय को आगे लेते हैं, और ये आप लोगों के लिए बेसिक बातचीत था, लेकिन आप सब जो भी मेरा तारीफ़ कर रहे हो या जो भी मुझे सुन रहे हो, मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए, ये अगस्त महीना, और पहले ये तो क्लियर कर दूं कि राशिफल का ज़रूरी क्या है। बहुत सारे विरोधाभास है राशिफल के लिए, लेकिन 2 कारण है। एक तो ये जानना कि इस आने वाला जो महीना है किस प्रकार के ऊर्जाएं हमें मिल रहे हैं, कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव, और क्या संभावनाएं हैं, इसको जानना तो और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हालांकि ऐसा नहीं है कि जो राशिफल हैं ये सबको सटीक लग जाता है, ऐसा कदाचित तो नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसका जो भी महादशा चल रहा है उसी ग्रह को ट्रैक करें, ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सके।
और समझ सकें कि इस महादशा में अभी जो ग्रह का स्थिति है हमें किस प्रकार का ऊर्जा मिल रहे हैं। तो सर्वप्रथम इस महीना, जैसे कल हम लोग विचार कर रहे थे, शनिदेव ऑलरेडी बकरी चल रहे हैं और गुरुदेव बकरी चल रहे हैं। दो बकरी ग्रहों का प्रभाव, स्वाभाविक बात है किस प्रकार का प्रभाव और ये ग्रह क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना है, उसके ऊपर एक विशद विवरणी बातचीत ये दोनों ग्रह के बारे में हुआ, इसलिए मैं उसको रिपीट और नहीं करूँगा। जिस्ट मैं इतना कहूँगा, जब दो आउटर बड़े प्लैनेट बकरी हो गए तो समझ लीजिए कि आपको ये कह रहे हैं रिव्यू करो, नया नहीं। और जब भी बड़े ग्रह बकरी होते हैं तो उनका यही मकसद रहता है कि आप जो जो काम छोड़ दिए हो हड़बड़ी में, गड़बड़ी में या किसी और कारण, उनको फिर एक बार देख लो और अगर पुनः उसको अगर आप चिंतन कर लेते हो तो बढ़िया है। हाँ, लिखना पड़ता है, पूरा महीना भर लिखते हैं तब जाके आपके सामने सारा डाटा रखना पड़ता है, नया नया बिंदु मिलते हैं। तो चलिए, रिव्यू और रीथिंकिंग, रिकरेक्शन, ये दोनों प्लैनेट बड़े यही समझा रहे हैं। अब इनको बाकी प्लैनेट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं, यही विषय बिंदु है। 10 तारीख को मंगलदेव मेष राशि को छोड़ के निकलेंगे। ग्रहीय स्थिति 1 नंबर में राहु मंगल, और यहाँ शुक्रदेव मिथुन में चल रहे हैं। सूर्य बुध कर्क में चल रहे 1 तारीख को आगे सिंह में, और यहाँ 17 तारीख सूर्यदेव भी आ जाएंगे सिंह में। 7 तारीख को शुक्रदेव आ जाएंगे कर्क में। 21 तारीख को बुधदेव सूर्य को छोड़ के आ जाएंगे अपने उच्च राशि कन्या राशि में, और ज्यादा शुभता लिए हुए, यानी एक शुभता का प्रारंभ हो गया। सब ग्रह जब पीड़ित चल रहे थे तो बुध भी पीड़ित चल रहे थे, और अभी कॉम्बस्ट से बाहर आ गए। जो सूर्य के साथ बहुत क्लोज कंजक्शन था, कॉम्बर्सन था, वहाँ से बाहर आ गए। फिर सिंह में राजा के घर में, और राजा के घर में कोई प्लैनेट कभी बदमाशी नहीं करता। 7वें स्थान पे यहाँ केतुदेव अपना मूवमेंट में है। हो गया, ये सारे ग्रहों का स्थिति है। इस आधार पे हम लोग बेसिक बातचीत मकर धनिष्ठा में शनिदेव का, तो धनिष्ठा और मकर का संबंध ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ क्योंकि बकरी हैं तो हर धनिष्ठा मकर वाले अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना बहुत जरूरी है। और अगर बहुत उम्र हो गया है पिता का और आपका अभी 7.5 में मकर के धनिष्ठा में अगर शनिदेव गोचर कर रहे हैं तो पिता के स्वास्थ्य आयु के प्रति थोड़ा सावधान रहना आवश्यकता है। गुरुदेव यहाँ शनि का नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में बकरी हैं। जन्म नक्षत्र में गुरुदेव का बकरी होना, वो भी शनि का नक्षत्र में, तो स्वाभाविक बात है शनि के नक्षत्र में या शनि के आसपास या दृष्टि में जब चंद्रमा गोचर करते हैं तो आप देखोगे ट्रैफिक जाम, काम में स्लो होना, और जो शनि क्षेत्री लोग हैं या 7.5 वाले हैं उनमें डिप्रेशन टाइप, मेंटल स्लोनेस, वर्किंग स्लोनेस, ये स्वाभाविक दिखाई देता है।
यहाँ सूर्यदेव कर्क राशि में बहुत बुरा फल नहीं देने वाले थे, अच्छा फल देने वाले थे, बहुत अच्छा बारिश वगैरह भी कराने वाले थे, लेकिन शनि का ऑस्पेक्ट आना ये सबसे इनके लिए थोड़ा दुश्वार हो गया। हालांकि गुरु का भी दृष्टि था, इसलिए हम लोग सेफ चल रहे हैं, लेकिन अभी भी बारिश और जो यहाँ उनका जो कारकत्व रहता है, जैसे आप लोगों को पता होगा कर्क राशि में और सूर्यदेव आने से आयन का परिवर्तन होता है, उत्तरायण दक्षिणायन का परिवर्तन होता है। दक्षिणायन होने से आप सबको पता होना चाहिए उग्र देवी देवताओं का प्रतिष्ठा कर्म होता है, जो साल भर इंतजार होता है ना, इस समय होता है। हालांकि यहाँ देवशयन भी हो जाता है, तो बहुत सारे शुभ कर्म यहाँ वर्जित हो जाते हैं। शुक्र मिथुन मित्र गृही होने के कारण ये भी अच्छा फल दे रहे थे। बहुत सारे आपके आसपास शुक्र क्षेत्रीय कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम्स, डांस, मोनोटिंग, एक्टिंग इत्यादि जो भी आमोद प्रमोद का काम भी ठीक ठाक चल रहा है। बुध का गति यहाँ सिंह में आके भी व्यवसाय इत्यादि क्षेत्र में अब देखेंगे मार्केट स्पीड पकड़ेगा, और यहाँ कन्या में आने से और ज़्यादा स्पीड अप होगा। जो बहुत लोग बिजनेसमैन को पूछने से बोलते डाउन चल रहा है महाराज, अब खुल जाएगा। तो ले देके ये स्थिति ग्रहों का, और अब सीधा हम लोग राशिफल में आते हैं। मैं इनको कट करके इस वीडियो को आप लोगों को मेष राशि वालों के लिए अलग और इनके लिए अलग करके कर रहा हूँ, और उसमें इतना सारा और व्याख्यान नहीं करूँगा। आप लोगों को जिनको ये इस व्याख्यान को समझना है, इस वीडियो पे देख लेना और फिर मेष राशि का राशिफल पे चले जाना। तो चलते हैं मेष राशि में बात करते हैं।